नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर की पहचान। जी हां, शुगर फैक्ट्री के बॉयलरों से निकली राख से बनाए नैनो सिलिका पार्टिकल्स। शोध के क्षेत्र में एनएसआई बना मील का पत्थर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत उत्तर प्रदेश सरकार को बढ़ाने होंगे मदद के हाथ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए देने होंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट। आज हम मौजूद हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में, जहां के डायरेक्टर नरेंद्र मोहन जी ने नैनो सिलिका पार्टिकल्स पर एक R&D वर्क हुआ, जो पूरे देश में शायद पहली बार हुआ है। फ्लाई ऐश से बना ये नैनो सिलिका पार्टिकल आम लोगों के लिए कितनी राहत भरी सांस लेगा, आइए हम जानते हैं श्री नरेंद्र मोहन जी से। और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का लंबे समय से प्रयास रहा है कि जो चीनी मिलें हैं वो केवल चीनी ना बना के बहुत सारे उत्पाद ऐसे बनाएं जिससे कि उनकी कुल सकल आय बढ़ सके। और इस कड़ी में हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता था कि हम चीनी मिलों को ये एजुकेट करें, ये शिक्षा दें कि चीनी तो बनाएं, लेकिन चीनी मिल में जो सह उत्पाद होते हैं, जो कि खोई होती है, शीरा होता है या फिल्टर केक होता है, इससे भी और मूल्यवर्धित उत्पाद बनाएं। और उसकी तकनीक भी हमने विकसित करने में उद्योग की सहायता की। तो वो हमने तकनीक तमाम सारी विकसित की जिससे कि सह उत्पादों से हमने मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए। हमारा दूसरा प्रयास ये था, और हमारा मानना है ऐसा, कि चीनी उद्योग में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो वेस्ट हो। हम उसको वेस्ट कहते हैं क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो वही वेस्ट जो है वो रिसोर्स में या वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 साल से हम ये देख रहे थे कि चीनी मिलों में एक बहुत बड़ी समस्या प्रदूषण की रहती है, जो कि पानी की बात करते हैं और एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। तो एयर पोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि चिमनी से जो फ्लू गैसेस निकलती हैं उसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा होता है, यानी कि फ्लाई ऐश वगैरह की समस्या रहती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी उसके ऊपर काफ़ी सारे जो है वो नियंत्रण लगाए कि आपको इसको इतना रखना है, ऐसा करना है, लेकिन फ्लाई ऐश तो रहती है। फ्लाई ऐश की डिस्पोजल की भी समस्या रहती है, और अधिकतर ये फ्लाई ऐश जो है वो ज़मीन को भरने में, गड्ढों को पाटने में इस तरीके से काम में आती है और प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। हमने इसकी तमाम तरीके की एनालिसिस की। जब एनालिसिस की तो ये चीज़ सामने आई कि इसमें लगभग 20% जो है सिलिका होती है। अब इस सिलिका क्या क्या उपयोग हो सकता है? तो लिटरेचर को जब हम सर्वे कर रहे थे, उसको 2 साल से देख रहे थे। हमारे यहाँ डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव के नेतृत्व में काम हो रहा था। शालिनी कुमारी जो हमारी रिसर्च स्कॉलर है वो कर रही थी। तो इसमें जब सिलिका है तो इस सिलिका को अगर हम नैनो सिलिका पार्टिकल में बदल दें तो एक इसकी संभावना इस्तेमाल की और बाजार काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस नैनो सिलिका पार्टिकल का जो बाजार वो बड़ा है, पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, नैनो फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल होता है, इसको लिथियम आयन बैटरीज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, एक शोषक या एब्जॉर्बेंट के रूप में पोल्यूशन कंट्रोल में भी होता है, और तमाम तरीके के इसके बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल में इसके उपयोग हैं। इसका लिटरेचर सर्वे करने पे और मार्केट सर्वे करने पे ये भी मालूम पड़ा कि उसे बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई ये इनोवेटिव प्रोडक्ट ऐसा है जो कि पहली बार बना है। इसके स्रोत दूसरे थे, जो मिनरल से बनता है या दूसरे स्रोतों से बनता है, तो बाजार में इसकी कीमत 700 रुपये से लेके 1000 रुपये किलो है। और जब हम इसको राख से बनाते हैं तो आप ये देखिए कि एक ऐसी चीज़ है जिसको कि चीनी मिल वाले पैसा दे के बाहर निकालना है चीनी मिल से, और हम उसको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। तकनीक के ऊपर काम किया, समय लगा, क्योंकि इसमें एसिड एल्कली के ट्रीटमेंट थे, हीट ट्रीटमेंट थे, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनना था। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो था वो जेल के रूप में था। जेल के बाद उसको क्या करें, उसका सर्फेक्टेंट मिलाएं, ब्यूटेनॉल मिलाएं, क्या मिलाएं, तो उस तकनीक को विकसित किया। तकनीक को विकसित करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो एक नैनो सिलिका पार्टिकल बना। पुष्टि कैसे करें? क्योंकि अगर हम कहेंगे तो प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है कि आपने बनाया है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो हमने इसके कैरेक्टराइजेशन की और इसकी पुष्टि के लिए हमने खुद किया, और IIT दिल्ली की भी इसमें मदद दी, जहाँ पे कि हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन और इसके अलावा फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी सब कुछ किया। और तब हमने देखा कि नहीं, जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट हमारा जो है बिल्कुल नैनो सिलिका पार्टिकल है जिसका कि उपयोग हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने एक वेस्ट को वेल्थ में या वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करने की सफलता प्राप्त की है। एक सस्ता उत्पाद जो है वो देश के समक्ष हमारे होगा, जिसका कि हम उपयोग एक विकल्प के तौर पे कर पाएंगे। पूरे देश में बहुत सारी चीनी मिलें हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो फ्लाइंग ऐश है इसका परसेंटेज कितना होगा? देखिए, फ्लाई ऐश जो है अगर हम करते हैं तो करीब हम 1 टन, अगर हम बात करें कि 1 टन हमारी राख है
तो 1 टन राख से हमको करीब करीब 200 किलो जो है वो नैनो सिलिका पार्टिकल्स मिल सकते हैं। मतलब 20% की रिकवरी हमारी संभव हो सकती है। अप्रॉक्सीमेटली पूरे इंडिया में शुगर मिल्स कितनी होंगी? इस समय हमारी करीब 500 से ज़्यादा चीनी मिलें हैं और आप ये समझिए कि हम 3000 लाख टन गन्ना क्रश करते हैं। उसमें बगास की मात्रा जो होती है वो करीब 900 से लेके 1000 लाख टन होती है और उससे जो हमारी ऐश मिलती है वो ऐश हमारी करीब करीब 1.5 से लेके 2% होती है। तो अगर हम उससे कन्वर्ट करें कि 1.5% से 2% हमारी कुल ऐश हुई तो कुल कितनी राख मिलेगी और उस राख से 20% हमारे नैनो सिलिका पार्टिकल मिलेंगे, तो हम ये समझ सकते हैं कि करीब करीब 4000 टन के लगभग जो है हमको नैनो सिलिका पार्टिकल्स प्रतिवर्ष चीनी उद्योग से मिल सकते हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर विष्णु जी मौजूद हैं, जिन्होंने 2 साल की अथक प्रयास से नैनो सिलिका पार्टिकल्स पर एक रिसर्च लिटरेचर रूप में प्रस्तुत की है। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। और जैसा कि आपने बताया, ये रिसर्च कार्य जो नैनो पार्टिकल फ्लाई ऐश, बगास फ्लाई ऐश से बनाने का है, ये हमारे माननीय निदेशक राष्ट्रीय सरकार संस्थान प्रोफेसर नरेंद्र मोहन सर के द्वारा बताया गया था कि इस पे कुछ आप काम करिए। तो उसके अनुसार 2 साल पहले ये उनका इंडिकेटिव एक डायरेक्टिव आदेश था, तो हम लोगों ने ये रिसर्च स्टार्ट किया। तो पहले प्रॉब्लम ये था कि फ्लाई ऐश का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका प्रकार क्या है, तो डिपेंडिंग अपॉन बॉयलर कॉन्फ़िगरेशन, चूँकि शुगर फैक्ट्री में बॉयलर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं, तो समस्या ये भी था कि एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल पा रहा था फ्लाई ऐश का। तो फिर काफ़ी सर्च और काफ़ी लिटरेचर के बाद और फिर हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से सैंपल कलेक्ट किए और उनकी एनालिसिस करके एक जनरलाइज्ड एवरेज कंपोजिशन हम लोग डिटरमाइन किए। और उसमें इस टेक्नोलॉजी से आने वाली जनरेशन में या जो भी R&D वर्क हो रहे हैं उस पर क्या एडवांटेज मिलेंगे? आने वाले समय में तो हम फर्दर एनालिसिस करेंगे, बट जैसा कि लिटरेचर सर्वे से हमें पता चला है कि इसको हम पॉल्यूशन ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और नैनो कंपोजिट मटेरियल्स में भी यूज़ करते हैं। तो पॉल्यूशन आजकल दिख ही रहा है सबको, पॉल्यूशन कंट्रोल करने में जो एड्जॉर्बेंट की तरह नैनो सिलिका काम करता है, सोखने का काम करता है, तो एक तरह से बेहतर पॉल्यूशन कंट्रोल मटेरियल में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या है, ये इसका जो मेन रोल है वो ये है कि मॉइस्चर ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ईजिली और कलर भी चेंज करता है, इंडिकेटिव होता है कि अगर मॉइस्चर है कहीं पे तो उसका कलर पिंक हो गया, कुछ ऐसे एडिटिव्स हम अगर मिला दें इसमें तो एक इंडिकेटर का भी काम करता है। डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी।